विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। वीर सावरकर ने हिंदू पातशाही नामक ग्रंथ लिखा। बंकिम चंद्र ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 5 में शिशुओं की देखभाल और शिक्षा का दायित्व सरकार को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बच्चों के विकास के विभिन्न पक्षों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। पौष्टिक आहार व स्वास्थ्य को और बच्चों को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और विकास को समेकित रूप में देखना होगा। इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहां भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे, जिससे अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके। शारीरिक रूप से अपंग बालकों की शिक्षा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब 1885 ईस्वी में बम्बई में बहरों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। 1887 ईस्वी में अमृतसर में अंधे बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। मानसिक विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को।